गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसमें रहने वाली इस नाम की औरत पूरे गांव में जानी जाती थी। कड़ी मेहनत करने वाली, लेकिन बेहद गरीब। उसके पति का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। उसके बाद से ही उसने अकेले ही अपने बेटे अरुण को पाला था। सावित्री दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खेतों में मजदूरी करती। उसके हाथ अक्सर छिल जाते, पैर में छाले पड़ जाते, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती। गांव वाले ताना मारते, अरे सावित्री, इतना खप रही है, लेकिन तेरे बेटे का क्या होगा? इतना पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा? सावित्री बस मुस्कुरा देती और कहती है, मेरा अरुण ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। एक दिन वही मेरे सारे दुख दूर करेगा। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल में वह हमेशा पहला आता। उसके पास अपनी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो दोस्तों की पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। कभी कभी सड़क की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा होकर बहुत आगे जाएगा, बस इसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन गरीबी का सच हमेशा रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। कई बार अरुण ने सोचा कि स्कूल छोड़कर माँ का हाथ बंटाए, लेकिन हर बार माँ ने ही उसे रोका। बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। मेरी तकलीफें मेरी हैं। तेरे सपने पूरे होने चाहिए। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अरुण को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन दाखिले के लिए फीस कहाँ से आएगी? सावित्री ने अपने गहनों को बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर उसका दाखिला कराया। गांव के लोग हंसने लगे। अरे पगली, इतने कर्जे में डूबकर बेटे को पढ़ा रही है। पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिरकार लौटकर यही खेत जोतना पड़ेगा। सावित्री ने आंखों में आंसू दबा लिए और बोली, अगर सपने देखने की हिम्मत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाती हैं। शहर आकर अरुण ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं था। हॉस्टल और खाने का खर्चा कहाँ से आता? अरुण ने दिन में कॉलेज और रात में होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। अक्सर रात को 2 बजे तक काम करता और फिर सुबह 7 बजे क्लास। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन माँ की बातें याद आते ही वह फिर से उठ खड़ा होता। हर महीने थोड़े बहुत पैसे माँ को भी भेजता ताकि घर का चूल्हा जल सके। गांव में सावित्री की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उम्र बढ़ रही थी, ताकत घट रही थी, लेकिन उसने कभी बेटे को अपनी तकलीफ नहीं बताई। अरुण फोन करता तो माँ हमेशा कहती, बेटा, मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। असल में सावित्री कई बार भूखी सो जाती ताकि पैसे बचाकर बेटे को भेज सके। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अरुण ने इंजीनियरिंग पूरी की। कॉलेज के आखिरी साल में ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसने माँ को फोन करके बताया कि उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना होगी, तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में यह खबर फैल गई। जो लोग पहले ताने देते थे, वही लोग अब कहते, देखो सावित्री का बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया। कुछ सालों बाद अरुण ने अपनी माँ को शहर बुला लिया। अब वह अच्छी जिंदगी जीते हैं। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, आज मुझे लगता है कि तेरे पापा की आत्मा भी खुश होगी। तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरुण ने माँ के पैर छूते हुए कहा, नहीं माँ, ये सब आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है। अगर आप मुझे सपनों की उड़ान उड़ने न देती, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता।